गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैं जो वीडियोस आपके लिए डाल रही हूँ वो टेंस पे बेस्ड है। और मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट वीडियो बनाया था आपको बताया था कि जो टेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो हर टेंस के भी 4 पार्ट मैंने कहे थे। सिंपल, जिसको मैं इंडेफिनिट लिख रही हूँ, दूसरा कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस की मैंने बात की थी। तो मैंने 4 वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के भी इंडेफिनिट को पढ़ा दिया है आपको, पास्ट के भी इंडेफिनिट को पढ़ा दिया है, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने कल ही वीडियो डाला था। अब मैं ले रही हूँ हर टेंस के लिए नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंटिन्यूस। तो मतलब मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस से करूँगी, अब हम कंटिन्यूस पे चलेंगे, फिर पास्ट का कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूस टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, दिस यू कैन सी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब जिसका नाम ही कंटिन्यूस है, अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है। कंटिन्यूस माने होता क्या है? कंटिन्यूस माने होता है कोई चीज़ लगातार चलते रहना। इसका मतलब इस टेंस में वो सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे काम हो रहा है की फीलिंग्स होंगी। मतलब जहाँ पे आपको जो सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये काम चल रहा है, कंटिन्यू होना। कंटिन्यू माने कोई चीज़ लगातार चल रहना, प्रोग्रेस में रहना, चलते रहना। तो कंटिन्यूस टेंस में भी वही बातें होंगी फिर से, कि हर टेंस जब हम पढ़ेंगे उसके 4 टाइप के सेंटेंस उसके अंदर बनाना हम सीखेंगे। जैसे इंडेफिनिट में मैंने आपको पढ़ाया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सिमिलरली अब हम जब कंटिन्यूस चल रहे हैं, अब मैं तीनों टेंस के कंटिन्यूस पार्ट्स को ही लूँगी। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस कराऊंगी, फिर पास्ट कंटिन्यूस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे बनेगा। तो आज हम ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट माने वर्तमान, कंटिन्यूस माने लगातार चलते रहना। तो वो वाक्य जहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि अभी वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में। अब इसका सिंपल रूल जो है, देखो, रूल नंबर 1 है कि जो साधारण वाक्य होंगे जिसको मैं अफर्मेटिव बोल रही हूँ, जिस पर मैंने अपने रिटन वीडियोस भी डाले थे, सिंपल सेंटेंसेस में अंग्रेजी बनाते टाइम जब हम उनका ट्रांसलेशन करेंगे, जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर है, एक वचन है। ही माने वह किसी एक लड़के के लिए, शी माने वह किसी एक लड़की के लिए, इट इज़ अ न्यूट्रल जेंडर, ये किसी वस्तु के लिए। इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, तो इनके साथ हमेशा इज लगता है। एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लो राइट, राइटिंग हो जाएगा, प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, गो, गोइंग हो जाएगा। अब देखेंगे सेकंड पर्सन है यू, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है वी, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है दे। सो यू माने तुम, तो इसके साथ, वी के साथ और दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट इनको हम कहेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जो भी प्लूरल होगा, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, पीपल, ये सब प्लूरल है, इनके साथ आर लगेगा। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक सेंटेंस में ले लेती हूँ। सिंपल, अमन रो रहा है। अमन रो रहा है, अमन सब्जेक्ट है, इज क्योंकि सिंगुलर है तो इज आना है। रोने को वीप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, वीपिंग। अमन इज वीपिंग, क्या बन जाएगा? अमन इज वीपिंग। ठीक है। अनिल खाना खा रहा है, अनिल इज सिंगुलर तो अनिल इज खा रहा है, खाना को हम ईट है, वर्ब है ईट, आईएनजी लग गया, ईटिंग फूड। अनिल इज ईटिंग फूड, अनिल सिंगुलर है, इज लगेगा। अगर यहाँ पे ही होता, मान लो वह खाना खा रहा है, तो हम लिखते ही इज ईटिंग फूड। घोड़ा दौड़ रहा है, सिंपल, द हॉर्स सिंगुलर है, इज रनिंग, द हॉर्स इज रनिंग। ठीक है, तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो मैं हमेशा बता भी रही हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन चीज़ों को मतलब वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। आप सब्जेक्ट इज एम आर, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बुक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट अगेन एनीथिंग। तो ये सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस है, एंड आई होप कि ये सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आए ही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, और अभी तक हमने सिर्फ एक ही रूल पढ़ा कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है। ठीक है, अब जैसे प्लूरल, अब आप प्लूरल देख लीजिए, प्लूरल सेंटेंस है,
वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। वे क्या है, प्लूरल है, दे के साथ आर आ जाएगा। शोर मचाने को मेक नॉइज कहते हैं, तो आईएनजी लग गया मेकिंग नॉइज इन द क्लास। दे आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तुम खेत जोत रहे हो, तो तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू के साथ आर ही लगेगा। प्लाउइंग द फील्ड, प्लाउ माने होता है खेत जोतना, PLOUGH, आईएनजी लग गया वर्ब में, द फील्ड, यू आर प्लाउइंग द फील्ड। तो ये सिंपल सेंटेंस हमने सीखे। अब आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा हमें पता ही रहता है कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है। सिंगुलर के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगाकर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जानी है। जो भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होंगे उनमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अब जैसे सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड। मतलब मुझे लगता है कंटिन्यूअस जो है वो सबसे सिंपल टेंस है सीखने के लिए बच्चों के लिए। मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग फूड। मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। जैसे मैं बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, जितना भी आई एम डूइंग दिस, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं इसको लिखेंगे इंग्लिश में, तो हम कंटिन्यूअस का प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अगर मैं पास्ट की बात करूँगी कि मैं कल ये कर रही थी, ये पढ़ा रही थी, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे और उसी का बिल्कुल फ्यूचर भी बनेगा, वो हम जब अगली वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, तो ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सिंपल सेंटेंसेस हमने किए। अब वही थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोग यही देख रहे हैं कि नेगेटिव में क्या हो रहा है कि इज एम आर, जो भी वर्ब फॉर्म है उसके बाद नॉट लगना है। साफ लिखा है कि इन नकारात्मक वाक्यों में इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगेगी। सिंपल सेंटेंस, मोहन गाना नहीं गा रहे, मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। गाय घास नहीं चर रही है, चरने को कहते हैं ग्रेज। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ठीक है, सब्जेक्ट आया, अब सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम लग जाना है, उसके बाद नॉट लगा लेना है। ठीक है, सीता अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। सीता इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। सीता अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, से नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर, देखो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसका सिंगुलर है चाइल्ड, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ, आई आ गया तो आई के साथ एम ही लगना है, आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस किए हैं। बहुत सिंपल है और यू ऑल कैन जस्ट ट्राई टू मेक सच सेंटेंसेस योरसेल्फ। ऐसे ही सिंपल सभी लोग 10 सेंटेंसेस, 5 सिंपल बनाएंगे, 5 नेगेटिव। वैसे मैं अभी इंटेरोगेटिव की भी वीडियो इसमें डाल दूंगी। तो इसमें आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को, और सभी बच्चे इस पे बेस्ड रोज सेंटेंसेस बनाएंगे, क्योंकि जब आपको इंग्लिश पैराग्राफ्स या कुछ भी लिखना होता है आपको टेंस आना ज़रूरी है, तभी आप कुछ लिख सकते हैं।